बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द PSL रोज़ाना रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज डबल हेडर था, आज दो मैचेस खेले गए। आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी कि जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर जो गुज़िश्ता 3 मैचेस में फतेहयाब रही थी, आज के मैच में मुल्तान के सामने जो है वो 13 रन से शिकस्त से 2-4 हो गई। जबकि दूसरा मैच जब से थोड़ी देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा, आखिरी ओवर तक ये मैच गया और यहां पर पेशावर ज़ल्मी ने एक और कामयाबी को अपने नाम किया और 8 रन से लाहौर कलंदर की टीम को शिकस्त से 2-4 किया और लाहौर कलंदर मुसलसल जो है वो शिकस्तों के गर्दाब में और इससे भंवर से वो निकलने में कामयाब हो ही नहीं पा रही। आज के इन दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है जनाब, आज बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी भी हासिल कर ली। आखिरी ओवर तक ये मैच गया लेकिन उसके बाद वॉल्टर ने इस तरह से आखिरी ओवर में मैच को सेव किया। 18 रन जो दरकार थे उस सेव किए, वो यकीनी तौर पे बाबर आजम की कैप्टनसी को जाहिर करता है। अब जब मैं ये जुमला बोल रहा हूँ तो एक साहब के चेहरे पे यहाँ पे मुस्कुराहट आ गई है क्योंकि आज बाबर आजम ने जो बैटिंग की है शायद वो भी टीवी पे नजर नहीं आई होगी, जो कप्तानी की है वो भी नजर नहीं आई होगी। पेशावर ज़ल्मी मैच जीत गया लेकिन कसूरवार फिर भी जो है वो बाबर आजम होगा। ये सब जानेंगे कि आज बाबर आजम ने क्या क्या गलतियाँ की, क्योंकि अपनी माइक्रोस्कोप के साथ मौजूद हैं मेरे साथ कमर रजा एफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और बाबर आजम जीत गए, अच्छी बात है यार। कभी तो खुशी भी, लोगों को खुशी भी मिलनी चाहिए। लोगों को छोड़े, आपको हुई खुशी? मेरी क्या खुशी, मेरी आपकी खुशी चाहिए। तो मैं खिला रहा हूँ क्या? मेरे घर के लिए खेल रहा है। आप पब्लिक ओपिनियन, आप ओपिनियन मेकर है ना सर। आप ओपिनियन तो भैया मैं उस पर हसीबुल्ला का ओपिनियन लेंगे हम उससे। वो बच्चा बाबर का सवाल गया है 200 प्लस स्ट्राइक रेट से वो खेल के गया, 17 बॉल 36 रन। सवाल नहीं करता हूं तो बाबर का रोमन पाल के बाद आसिफ अली टुल्ला चाहिए तुम्हें सर। ठीक है, पॉल वॉल्टर चाहिए। अबे यार अली छोड़ो, मैंने ये पूछा 25-30 रन बन रहे हैं वहां पर। सर मैंने सिर्फ ये पूछा बाबर की आपको कप्तानी और बैटिंग आज समझ में आई? अली कप्तानी तो फेल थी, सवाल है। कप्तानी फेल थी यार, बिल्कुल ही फेल थी कप्तानी। लाहौर यहां तक पहुंचा कैसे यार, कमाल नहीं है। मतलब कप्तानी फेल थी यहाँ पे भी? बिल्कुल फेल थी यार। चले ये हम डिस्कस करेंगे। यही मैं जानना चाह रहा था कि आज भी कुछ नजर नहीं आया होगा कि बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से, बैटिंग को भी जरा डिस्कस करके जब आपको समरी दिखाएंगे। लेकिन कप्तानी एफी भाई कह रहे हैं कि फेल थी। अब इनसे पूछेंगे इनको फेल क्यों कर नजर आई। जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, थ्रू आउट द PSL ट्रांसमिशन आप इनको सुन भी रहे हैं, आप इनको पसंद भी फरमा रहे हैं। सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध है उसके बड़े फाल रुकन है, स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन है उसके बड़े फाल रुकन है और बड़े मुतहर्रिक किस्म के जर्नलिस्ट हैं। क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी निगाह हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। आप भी मुत्तफिक हैं या आपके ख्यालात मुख्तलिफ हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब कोई अच्छा खेले तो उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। ऑलराइट, क्यों नहीं दे रहे? इख्तिलाफात तो नहीं होते ना। बिल्कुल, क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे जरा दिखाएंगे। जरा पहले मैच समरी दिखाते हैं, फिर इसके बाद अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ इस मैच को डाइसेक्ट करते हैं, इस मैच पे एनालिसिस लेते हैं। दोनों अपने पैनलिस्ट का समरी दिखाइए जनाब। लाहौर कलंदर और वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो मैच खेला गया, यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने 211 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पे। साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त बरक रफ्तार इनिंग खेली, 88 रन बनाए और बाबर आजम भी आज अनलकी एक मरतबा फिर के अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके, 48 रन स्कोर किए। और रोमन पावल ने जो है वो बहुत ही कम गेंदों पर 46 रन की इनिंग खेली। शाहीन शाफिदी ने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में लाहौर कलंदर की टीम 203 रन बनाने में कामयाब हुई। डुसन इस टूर्नामेंट की इस सीज़न की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। ये इवेंट बड़ा अच्छा जा रहा है डुसन के लिए। उसके अलावा शाही होप ने 29 रन की इनिंग खेली और यूँ पेशावर ज़ल्मी 8 रन से इस मैच को अपने नाम कर गई और लाहौर कलंदर की टीम जो है वो अब तक पॉइंट टेबल पे जो है विक्ट्री लेस ही नज़र आ रही है। मुल्तान सुल्तान जिसने आज के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दी, अब तक उसको एक ही शिकस्त हुई है और वो भी पेशावर ज़ल्मी के ही सामने हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमारे एफी भाई को जो है बाबर आजम की कैप्टनसी में फ्लॉस नजर आते हैं। एफी भाई ये इसको देखने के बावजूद भी मतलब नहीं अली, देखें जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप बेहतर समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा जो 17 बॉलों पे 36-37 रन मार रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल के जा रहा है। चलो समझ में आ गया मुझे यार कि बाबर के आउट होने के बाद जनाब साइम से थोड़ा बॉलें ज़्यादा ले ली, आपने उसको भेज दिया, रोमन पाल को भेज दिया, तो जीत जो है वो तो रोमन पाल की है ना। इसने क्या किया हुआ है? इसने क्या, रोमन पाल अगर 9 बॉलों पे या 10 बॉलों पे 35-36 रन ना मारता तो ये जीत के दिखा देते। 20 प्लस बॉल सुन तो लेना यार, सुन तो लेना आप। फिर उसके बाद आसिफ अली आ रहे हैं, उनको तुम आपने मजे कराने हैं जी, फिर पॉल वॉल्टर को मजे कराने, तो फिर वो बच्चा क्या वजह क्या है उसको बिठाने की? नहीं, किसने कहा हुआ है तुम्हें कि ये हसीबुल्ला ऊपर नहीं आना चाहिए? विकेट कीपर बल्लेबाज है भाई वो,
ठीक है, कौन कौन सी चाल है जो अपने टैलेंट को तुम, अबे वो रोहमान पाल कुछ भी ना करता, ठीक है, कम से कम हसीबुल्ला को तो कॉन्फिडेंस दे देते ना तुम यार। भाई तो तुम मैच जीतने की अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम्हारे पास तो गेम प्लान तो कोई है नहीं, गेम तो फिर बढ़ गया था तुम्हारा आज, वो तो फिर नहीं, बचत हो गई तुम्हारी, ठीक है भाई, सिकंदर रजा के नहीं चले नीचे से आगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा गेम जो तुम्हारा कम से कम 14-15 ओवर में जीता हुआ था पिशावर दल में, वो यहां तक पहुंचा कैसे इस नतीजे तक के यार लाहौर कलंदर को जीत अपनी नजर आने लगी थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यार आप जब ये लीग किस लिए होती है, अपने बच्चों के लिए होती है ना यार, या जो विलायती आए में उनको खिलाने के लिए कि रोमन वाले तू मार दे जरा, मैंने बॉलें ज्यादा ले, 34 बॉलें 36 बॉलें 48 रन कहां बन रहे हैं दुनिया में। ये 52 बॉलों पे 104, जिसने 5वीं सेंचुरी आज मारी है रेसी वंडर-डूसन ने T20 आएगी, ये कहीं नजर आता है दुनिया के अंदर T20 खेलता हुआ इतना? ठीक है, अच्छा आपको नहीं, मैं आप समझ गए ना बात मेरी, मैं ये कह रहा हूं जहां स्कोर 225 230 होना था वहां इनकी नाअहली की वजह से 225 तो आप कहते हो 250 होना था, आपको तो मुतमईन कर ही नहीं सकता बाबर आजम किसी तरह। नहीं, मैं तो अली आपको एक टेक्निकल चीज बता रहा हूं कि यार एक बच्चा जो ऑलरेडी पिछले गेम में आपको रन दे चुका है ऊपर आके यार, उसको ड्रॉप नीचे करने का मकसद बिल्कुल ही छठे नंबर पे कर, यार आप किसके एजेंडे पे ये चला रहे हैं मुझे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। भाई से भी पूछते हैं सर भाई, ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही है बाबर आजम की और साथ साथ जो साइम अयूब ने एक बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड फराहम किया, और जरूरी नहीं है ना दोनों तरफ से रन हो, एक मारता है एक रोकता है। आज बाबर आजम ने भी अपने गियर्स को चेंज किया, खासतौर एक स्ट्रोक जो उन्होंने खेला थर्ड मैन की जानिब, वो बड़ा जबरदस्त इंप्रोवाइजेशन था उनका। आपको बेहतरी नजर आ रही है इस पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम की बैटिंग में? आज मेरा ख्याल है अली बाबर कदरे बेहतर थे और कॉन्फिडेंस भी उनमें नज़र आ रहा था, और फिर ओपनिंग की जो शराकत हुई है वो बहुत ज़बरदस्त थी, और वहीं से ही इनकी मजबूत बुनियाद डली कि ये एक अच्छा स्कोर करके मैच को जीत सकते हैं। और आप देखें खासकर साइम की अगर मैं बात करूं तो साइम ने आई थिंक 58 गेंदों पे 88 रन उसने बनाए हैं, और साइम को बस थोड़ा सा मिस्टेक हुई कि वो सेंचुरी अगर कर लेता तो और भी ज़्यादा उसकी इनिंग जो है शानदार हो जाती और बहुत अच्छी रहती उसके लिए भी। लेकिन खैर और फिर बाबर उसको स्टैंड दे रहे थे, नो डाउट कि बाबर एक बड़ी पार्टनरशिप चाह रहे थे, जैसे कल शोएब मलिक की और 95 रन की पार्टनरशिप हुई तो वहां भी तो वो यही चल रहा था कि किसी तरीके से मैच को निकालने और स्टैंड दें। तो अगर हम किसी बात का तजिया करें तो उसको मेरिट की बुनियाद पे करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बाबर आज इतना माइनस नहीं था कि हम उसको कहें नहीं उसकी बिल्कुल ही जो है उसने हाथ पैर फूल गए या ये कि वो बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेड हो रहा था, ऐसा नहीं था। बाबर की आज कप्तानी में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी और उसकी बैटिंग भी साइम अयूब को उन्होंने बॉलिंग का आगाज करवाया, खासतौर जो साइम अयूब को बॉलिंग का आगाज करा। आपके टीवी में आया था साइम अयूब बॉलिंग का आगाज करा? अली ये बताया रिजवान और बाबर को शौक तो बहुत है ओपनिंग करने का, नया बॉल फेस करने का नहीं है इनको। ये देख लें वो भी मुल्तान के खिलाफ बॉल फेस नहीं करते, बाबर जल्मी के खिलाफ बल्कि कराची किंग्स के खिलाफ बॉल फेस नहीं करते भाई, ये हमेशा शिकार दे देने। 60 प्लस बॉल खेली उसने, कैसे फेस करेगा यार अली? और कैसे फेस करेगा? 45 रन बना रहे, 100 रन की पार्टनरशिप पिछले साल 100 प्लस पार्टनरशिप कर रहा है, मतलब बाबर और क्या करे, पिछले माथा टेके क्या करे? चूरन चटनी वाली परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता। चूरन चटनी परफॉर्मेंस है। अरे लिबर्टी में छक्का मार रहा है इनसाइड आउट, साइम बाबर ने मारा अभी तक इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर पे कब का मारा सर? बाबर ने आज जो प्रोवाइजन दिखाया थर्ड मैन की तरफ जो स्ट्रोक खेला है, अरे इतनी बॉलों में तो अली तुम भी कर लोगे यार, इनका तो सरकारी रेट ही है ये 35-40 बॉले 50 रन। अबे भैया कभी 22 बॉलों में सुना तुमने? कयामत आ जाएगी उस दिन जिस दिन 22 बॉलों में बाबर 50 मार देंगे। जिस दिन 22 पे 50 मारेंगे आप बोलेंगे यार 12 पे क्यों नहीं 50 तो मारो ना यार 225 भाई इस पूरे इवेंट में अच्छा खेलना है ना, वो जब अच्छा खेले तो माने ना, जब नहीं खेलता मैं तो खुद आपके साथ बैठ के कहता हूं 40 मीटर में आउट हो जाता, बल्ला उठाते देख लो यार। असगर भाई आज जो बैटिंग की है या थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट में की, जैसे 51 बॉलों पे 72 रन किए थे, क्या किसी भी मौके पे आपको नहीं लग रहा कि बाबर ने इस टूर्नामेंट को जो है वो T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए ले लिया है और इंप्रोवाइजेशन बाबर के स्ट्रोक में नजर आ रही है? देखिए अली, हर प्लेयर अपने स्किल्स के मुताबिक ही बैटिंग करता है। अगर कोई लड़का एक ओवर में एक छक्का मार देता है तो मैं समझता हूं दूसरा लड़का अगर एक ओवर में 2 चौके मारता है तो वो ज्यादा बेहतर है। क्रिकेट में छक्के से ज्यादा बाउंड्री की अहमियत है। ये तो हम लोग जज्बाती पना में ये कहते हैं कि छक्के ही छक्के लगने चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्राउंड शॉट की जो क्वालिटी है और जो उसकी अहमियत है वो बिल्कुल जो है छक्के से बिल्कुल अलग है। उसमें स्किल नजर आती है बाउंड्री में, छक्के में तो झटपना नजर आता है, जैसे आसिफ अली का है कि जो आया और उसने एक टुल्ला मारा और उसके बाद वो चल दिया, वो टेप बॉल वाला स्टाइल अपनाता है वो। तो बाबर की जो स्किल
है वो एक वो बैटिंग है Proper batting है ना? जो जी हाँ, जिसको हम क्रिकेट की लैंग्वेज में बैटिंग कह सकते हैं कि हाँ यार ये एक बैट्समैन है और एक तरह से खेलता है। ठीक है, थोड़ा तो स्ट्राइक रेट का उसका इशू आता है, लेकिन वो इशू को कम करने की वो कोशिश कर रहा है खुद भी। तो मैं नहीं समझता कि इस मौके पे मैं एकदम जाके ये कहूँ कि जी बाबर जो है माइनस ऑफ या बाबर गंदा, और फिर वो अपने फ्रेंचाइजर की हिदायत के मुताबिक अपनी टीम को लेके चल रहा है। उसका एजेंडा है कि जो उसका फ्रेंचाइजर कह रहा है वो उसको फॉलो करे, क्योंकि पेमेंट तो फ्रेंचाइजर कर रहा है। और जो लीग क्रिकेट है ये किसी की तरबियत के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। तो फ्रेंचाइजर की जो डिमांड है वो उस पर काम कर रहा है। दूसरी बात ये एक चीज और भी इफ्ती भाई आपको समझनी चाहिए, और जो बाबर के हेटर हैं, क्योंकि मैं उसका कोई वकील नहीं हूं, लेकिन बहरहाल बैलेंस मुझे बात करनी है कि जो सिकंदर रजा ने कैच किया, अगर बाबर के 50 हो जाते तो मे बी बाबर का स्ट्राइक रेट और बेहतर हो जाता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच, ये भी आप कहेंगे कि बाबर ने हाथों में कैच दे दिया, या आप समझते हैं सिकंदर का कैच बेस्ट कैच ऑफ द इवेंट था अभी तक? अली, एक तो सबसे पहले अगर निकाल दो, कैन निकाल दो, इमेजिन निकाल दो, ये फिट ही नहीं होता बाबर आजम पे। 5 इवेंट खा गया। मैं अब फिर वही आऊंगा ना, अभी जैसे असगर भाई ने कहा कि यार 5 इवेंट अगर वो खा गया तो 5 इवेंट से आप उसको बैश भी तो कर रहे हैं। आज की बात कर रहे हैं ना, जो आज उसने किया उस पे बात नहीं कर रहे हैं। अरे आज करके तो 5 साल गुजार दिए इस मैयत पे हमने भैया, इस पे जनाजे पे रोते हुए आ रहे हैं कब से, 2021 से। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात। तो अच्छा खेल रहे हो, आज पे लगे हो। ये कमर्शियल लीग है, दुनिया को पता है, मगर कमर्शियल इंटरेस्ट इनका पाकिस्तान से लेके इस लीग तक चला आ रहा है। मैं जो मुद्दा आपको बताना चाह रहा हूं कि वो बच्चा जो पिछले 2 साल से रांदे दरगाह हुआ है हसीबुल्लाह, वो उसको आपने रॉबर्ट पावल के बाद क्यों नहीं भेजा, जो 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से 17 बॉलों पे 36 रन, जहां बाबर सुनकर सांस फूल जाती बाबर। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं क्रेडिट नहीं दूंगा इस बात का कि वो जीत गए। अबे इतनी बड़ी टीम लेके नहीं जीतोगे, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इतना बड़ा किंग होकर अगर टीम को फिनिश लाइन तक ना पहुंचा सके तो फिर बेकार है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भैया जो टेक्निकल बात है, आपका अपना बच्चा बेंच पे बैठा हुआ सूख रहा है, आपने एक जो रगड़े में लड़के उनको आपने ऊपर कर देना है यार। मैच अगर आप उस पार्टनरशिप से ही मैच जीत रहे थे तो हसीबुल्लाह का क्या कसूर था? किस एजेंडे में उसको नीचे रखा गया? मैं ये बता लें भाई, मैंने आपकी सारी बात सुनी और बड़े तामुल के साथ सुनी है, लेकिन आप नहीं मानते इस बात को कि रोवन पावल जिस नंबर पर आए, उन्होंने आके इस तरह से 20 गेंदों पर एक्सेलरेट किया है, उसने इस मैच में 8 रन से लाहौर कलंदर को कामयाबी दिला दी। ये चीज आप कभी भी मानेंगे? उसके बाद 18 बॉलें चली सर, आपके मतलब की बात नहीं है ना, आसिफ अली ने क्या बातें कर रहे हैं? आपके मतलब की बात नहीं है ना। रोवन पावल के 20 गेंदों पे जो रन है वो आपको नजर नहीं आ रहे, जिसने इस मैच के मोमेंटम को सेट किया। मेरी बड़ी बदकिस्मत ये कि मैं इस वक्त होस्ट की कुर्सी पे होता हूं, अगर एनालिस्ट की कुर्सी पे बैठा हूं तो शायद मैं ज्यादा बेहतर अंदाज से और इसी तरह चीख चिल्ला के मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि आवाज बुलंद करना दलील के सही होने का बाइस कभी भी नहीं बन सकता। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के हवाले से, जो हमें तो कामयाबी नज़र आ रही है, लेकिन हमारे जो एनालिस्ट हैं कमर रज़ा इफ़ी साहब, इनको इसमें भी कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। इसको मज़ीद ज़रा डिस्कस भी करेंगे इस कामयाबी को, जिस तरह से आज साइम अयूब ने बैटिंग की है। और बहुत सारे जो क्रिकेट एनालिस्ट होते हैं वो मैच के बाद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज मेरी बात हो रही थी शोएब हबीब साहब से, उन्होंने मैच से पहले ही मुझे कहा कि जनाब आज जो है वो साइम अयूब रन्स करेगा, और आज उसने 88 रन की इनिंग खेल दी। तो जनाब शोएब हबीब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था और आज साइम अयूब ने रन्स भी अच्छे कर दिए हैं। पॉइंट टेबल पे जरा निगाह डालेंगे कि पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है, और अब जो मुसलसल शिकस्तों के गर्दाब में जो फंसी हुई है लाहौर कलंदर, अब स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल पॉइंट टेबल पे आखिरी नंबर पे यानी 6ठे नंबर पे पहुंच चुकी है। मुल्तान सुल्तान ने 5 में से 4 में कामयाबी हासिल की। वाहिद जिस मैच में शिकस्त हुई वो ज़ल्मी के खिलाफ उसको शिकस्त हुई। कोयटा ग्लैडिएटर को मुसलसल 3 मैचेस जीतने के बाद आज शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कराची किंग आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करते हुए अब पॉइंट टेबल पे नंबर 3 पे पहुंच चुकी है, और इफ़ी भाई की पसंदीदा टीम पेशावर ज़ल्मी ने 4 में से 2 मैचेस जीते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, 5वें नंबर पे मौजूद है, और कलंदर बिल्कुल आखिरी नंबर पे मौजूद है। जिस तरह से आज साइम अयूब ने बैटिंग की, और मैंने ब्रेक की इब्तिदा में जिक्र भी किया कि आज साइम अयूब ने अपनी ग्लिम्पसेस को शो किया। काफ़ी मैचेस से वो उस तरह से नजर नहीं आते। असगर भाई, साइम अयूब आज एक उसी रूप में नजर आया जिस रूप से उनका नाम बनना शुरू हुआ था। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साइम अयूब जो है आज अपने नेचुरल स्टाइल में नज़र आए, और लेकिन साइम अयूब की बैटिंग में बाबर की गाइडनेस का भी बड़ा उसमें दखल है, और वो जिस तरीके से साइम को चला रहे थे वो एक पॉजिटिव एक सीनियर की हैसियत से, वो और बात है कि इफ़ी भाई मेरी बात से इख्तलाफ करें, लेकिन एक सीनियर का रोल वहाँ पर नज़र आ रहा था, और सीनियर को ऐसे ही करना चाहिए, अपने जूनियर की हौसला अफजाई करना चाहिए। और जिस तरीके से साइम ने बाउंड्री के बाहर गेंदें फेंकी हैं, खासकर एक शॉट जो उसका था वो तो बिल्कुल ही मतलब यकीनी था कि किस तरह से उसने
जारियाना अंदाज अपनाया था। मैं समझता हूं कि साइम को मुसलसल चांस मिलना चाहिए। एक रेगुलर प्लेयर अगर वो बनता है तो वो आगे जाकर पाकिस्तान टीम को जो है नुमाइंदगी भी कर सकता है और एक बड़ा और अच्छा बैट्समैन बन सकता है। नो डाउट कि फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि साइम का तो कद भी छोटा है, इतना कद भी नहीं है उसका, तो देख लें कि छोटे कद वाले जो है वो कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और साइम की जो स्किल्स है मैं समझता हूं कि उस पर बड़ा काम हुआ है और जो कराची में डोमेस्टिक में वो नजर आता है या कायदेतन ट्रॉफी में दीगर जगह उसने अपनी परफॉर्मेंस को दी है, आज बिल्कुल उसी अंदाज में वो था और उसने ये बिल्कुल ये नहीं किया कि ये पीएसएल का मैच है, कौन सा मैच है, इसकी अहमियत क्या है, लेकिन उसका जो फोकस था वो जो है बॉल पे था और अपने बैट से वो बॉल की जो उसने पिटाई की है वो मैं समझता हूं कि बहुत शानदार रही है। और फिर स्ट्राइक रेट भी बड़ा जबरदस्त रहा उसका, ऐसा नहीं कि स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत कम, 130 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो। ठीक है, बड़े जबरदस्त तरीके से खेला। जब से आकिब जावेद ने स्टेटमेंट दिया है सऊद शकील के हवाले से, जब से कराची के छोटे कद के लड़के ही जो है उनको नाखुद चने चव्वा रहे हैं, इससे पहले सऊद शकील को और ख्वाजा नाफे को देखा और आज हमने साइम अयूब को देखा कि किस अंदाज से उन्होंने रन स्कोर किए हैं। लेकिन इफ़ी भाई, बाबर आजम को तो आपने बहुत डिस्कस किया, लेकिन एक और आपका बड़ा पसंदीदा प्लेयर है शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी को क्या हुआ है? क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी जिस अंदाज से कप्तानी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, रिजवान को आना चाहिए। आप तो बड़ी मुश्किल में फंस गए, एक तरफ बाबर आजम, दूसरी तरफ शाहीन, तीसरी तरफ रिजवान। अब आप करेंगे तो क्या करेंगे? यार रिजवान तो एजेंडा है, कुछ आपके साबिक क्रिकेटर्स जो है चैनल्स पे बैठ के उठा रहे हैं। वजह ये है कि मैं किसकी बात करूं, जिसकी बात करता हूं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं बात कर लेता हूं जायसवाल की। पाकिस्तान सुपर लीग में जायसवाल, आप जब खुश हो जाएंगे, जायसवाल बहुत अच्छा खेला, विराट कोहली पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छा खेला, रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला, वो जब दूसरा विकेट कीपर आया जोरेल वो बहुत अच्छा खेला, गावस्कर ने उसकी तारीफ कर दी, इस पर आप खुश होंगे? अली तो सक्सेस भी बताओ ना। ये नहीं, तो तुमने इस पे क्या बात करूं, पाकिस्तान के प्लेयर में पाकिस्तान की बात करूंगा, वो आपको पसंद नहीं आती। अली देखे, पहले तो आप प्लेयर के अंदर उसका गेम देखते हैं, उसके बाद उसकी सक्सेस देखते हैं, फिर उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। सर मैं पाकिस्तान सुपर लीग में किसकी बात करूं, जिसका नाम लेता हूं आपको पसंद ही नहीं है। भाई आप मुझसे वो बात, मैं बाबर की बात कर रहा हूं, आपको पसंद नहीं, मैं शाहीन की बात कर रहा हूं, आपको पसंद नहीं, मैं रिजवान की बात कर रहा हूं, भाई रमीज राजा को कप्तान बना देना। अजहर भाई ने कहा अपनी बातों के दरमियान कि यार इफ़ी भाई हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले मैं ये पता है और ये भी बता देता हूं कि इन्होंने जो बताया उसी में तादाद है कि बाबर जो गाइड कर रहे थे किसको, साइम को। अबे बाबर ने कभी एक्स्ट्रा कवर पे शाहीन का सवाल किया, बाबर का नहीं कर रहा मैं सवाल। नहीं मैं उन्हीं की बात, मैं इधर होस्ट हूं या वो होस्ट है, मैंने सवाल करो शाहीन यार शाहीन का क्या, निकलते ही नहीं। शाहीन का क्या बताऊं, वो तो एकदम ही उसको कप्तान बना दिया जी, ठीक है। अच्छा, फिर अब शाहीन की आड़ में रिजवान को सपोर्ट किया जा रहा है, सही, ठीक है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की मुश्किलात का हल इस आदमी के पास है। यार ये मुल्तान सुल्तान की तो मसाइल हल कर ले पहले, ठीक है। क्या जीत रहा है, पॉइंट टेबल अभी दिखाया यार वो ठीक है, क्या मसले हैं मुल्तान के? जीत रहा है, मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लीग की क्या हैसियत होती है? मैं फिर जज का कप्तान है, अरे ये रिजवान क्या अभी नया आया है क्या? साइम की आपने बात करी, मैं उस पर बात करूंगा। ये तो ट्राई एंड टेस्टेड को देते हैं कप्तानी के लिए भैया, ट्राई एंड टेस्टेड है, आप समझे नहीं आप? ये ट्राई एंड टेस्टेड है। इनकी परफॉर्मेंस अगर 5 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के बाद कुछ दे नहीं सकी तो फिर फायदा इनके ऊपर बात करने का। ये 1 लाख रन मारते पीएसएल में, मैं घंटा बात करूंगा इनके ऊपर। मैं साइम की बात करूंगा, हसीबुल्लाह की बात करूंगा, जो पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे उनकी। यार इन साजिशों से थोड़ी बात करूंगा कोई मैं कि यार इसने मार दिए 50-60 रन, इस पे तालियां हो, अरे मेरा बजाता है घंटा यार इनकी तालियों पे। भैया ये तो लीग के में कमर्शियल लीग है, इसके इंटरेस्ट कुछ और होते हैं ना यार। तो कमर्शियल लीग में तो बात करने के लिए बैठे हुए इसमें महफिल को, शाहीन की किसने सजाया? कमर्शियल लीग की सजाया ना। यहां देखना क्या बेकार है, आपको नहीं पता शाहीन की कप्तानी का अभी 4-5 पेज उसको मिले थे। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, बाबर बरागा, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि अब शाहीन की कप्तानी पे भी एतराज उठना शुरू हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप तक शाहीन बतौर कप्तान कैरी कर सकेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि रिजवान का जो सक्सेस रेट है एज कंपेयर टू शाहीन बहुत अच्छा है। तो मिसबा ने भी कह दिया कि रिजवान की कप्तानी में मुझे जो है वो धूनी नजर आता है। अरे मिसबा नहीं तो गोद में बिठा के इनको न्यूजीलैंड में जनाब ऊपर मेकशिफ्ट मिसबा भी बुरा हो गया, उसके बाद से अजाब बना चल रहा है ये सब कुछ। अच्छा, मिसबा भी बुरा हो गया। बुरा इसलिए हो गया कि साजिश ही नहीं की थी भैया। आपके ये अब्दुल्ला शफीक कहां पे डेब्यू किया? न्यूजीलैंड में। बाबर मेकशिफ्ट ओपनर कहां बने? न्यूजीलैंड में, ठीक है। रिजवान मेकशिफ्ट ओपनर कहां बने? न्यूजीलैंड के अंदर। पावर हिटिंग चैंपियन कौन निकल कर आया था, याद है आपको सीरीज से? मोहम्मद हफीज, खुर्शद समेट ले कैरियर के आखिरी मोड़ के ऊपर। तो यार कमाल है। आप ये देखिए कि अपने आदमी को फ्रेम में लेकर आना होता है ना उन्होंने, तो उसकी सक्सेस स्टोरी निकालते हैं। अबे वो रोने वाली लानतें भी तो निकालो जो पिछले 4 साल से तुम्हारी शक्लों में देखते हैं। अब शाहीन की बात पे आ जाए, आप इंटरनेशनल की अगर बात करेंगे तो शाहीन अभी सीख रहा है
उसको अभी नई जिम्मेदारी मिली है, उसको टाइम दे। मगर शाहीन ने आज मैच हारने के बाद जो बोल रहे हैं ना, वो मेरे दिल पे लगी है बात अली, कि हारिस हमारे लिए बहुत जरूरी है, हारिस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अबे भैया उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, वो ठीक हो जाएगा 2-3 महीने में। मगर जो तुम बताना चाह रहे हो उससे तो लग ये रहा है कि तुम्हें पाकिस्तान के कोई और बच्चा नजर ही नहीं आ रहा। तुम्हें चाहिए हारिस भैया, इसको मोटिवेशन के लिए गोद में उठाना, T20 वर्ल्ड कप पे ले जाना, जैसे तुम्हारे साथ मसला हुआ तो तुम्हें भी लेके चले गए थे। यहां सूरत हाल ये है अली, यहां पर ये वाली सूरत हाल नहीं है कि आप प्लेयर की परफॉर्मेंस पे उसकी ज्यादा तारीफ कर दें तो वो इतना चौड़ा हो जाता है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। बाबर है, रिजवान है, इवन सरफराज है, आज तो वो उनकी चोट वोट थी बाहर हो गए, या आपके सीनियर खिलाड़ी जो भी हैं जो पाकिस्तान खेल चुके, इनकी परफॉर्मेंस इतनी बड़ी मैं नहीं दिखा सकता यार। ठीक है, चले सही। मैं इनसे तवक्को ये करता हूं कि ये नीचे बैठ के ग्रूम किसको कर रहे हैं, मैं इस पे बात करूंगा। अच्छा सर, आप जरा पानी वगैरह पिए। पानी वानी की क्या बात यार, तुम बताने की कोशिश ये करते हो कि जैसे तुम बड़े नोस्ट्राडामस बने हो क्रिकेट के। तुम्हें जो हो रहा है मैं तो वो बात कर रहा हूं ना, जो हो नहीं रहा। नोस्ट्राडामस की क्या बात है, मैं बता रहा हूं। हो रहा होता है वो पूछने की कोशिश नहीं करते। जो सीएस को भी आप सफेद दिखाने के चक्कर में तुम्हारी कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसा पूछा जाए जिससे थोड़ा नमक मिर्च मसाला बन जाए। तो यार ये तो तरीका नहीं है। मैं तो परफॉर्मेंस में बात करता हूं, परफॉर्मेंस शाहीन की कप्तानी 4 मैचेस में नापोगे तुम, वो पाकिस्तान की कप्तानी। नंबर पे टीम में अरे लाहौर कलंदर का तो 2 टाइटल ले जा चुका है। सोशल मीडिया में जो चल रहा है तो वो पूछूंगा ना। देखिए आज लाहौर कलंदर आखिर में है, तो ये आखिर का मजे बहुत ले चुके हैं। सर मैं आपकी मर्जी के सवाल पूछूंगा, जो सोशल मीडिया में चल रहा है मैं तो आपसे वो पूछूंगा ना सवाल। फिर मेरे इधर बैठने का मकसद क्या अगर मैं आपकी मर्जी के सवाल पूछूं तो? नहीं तो यार एक काम करो, रिजवान आई लव यू, बाबर आई लव यू कह दो बस, तुम ये रह गया। नहीं तो मैं तो बाद में बोलूंगा, आप तो पहले बोल चुके, काश आप मेरे अब्बू होते। मैं क्यों, उनके लिए तो चेयरमैन बोलता है यार। मैं चेयरमैन, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो ये समझ में नहीं आता ना, आप बोलते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बाबर को, रिजवान को उड़ाएं, शाहीन को उड़ाएं और हम विराट कोहली की तारीफ करें? नहीं विराट, फिर वही मसला आ गया। विराट कहां से आ गया बीच में यार? सर मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हैं? आप बोलते रहे, मैं खुशी नहीं। यहाँ तो विराट की बात ही नहीं, ना रोहित की, ना जायसवाल की, ना गिल की, किसी की बात बुरे लगते हैं ना अपने। पहले मैं असगर भाई आ जाता हूं, जरा आप थोड़ा सा फिर थोड़ा कूल डाउन हो जाए। नहीं आप मैं अली कहना ये सिर्फ चाह रहा हूं कि शाहीन की कप्तानी, एक तो मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, बुरा नहीं मानिएगा इस बात का, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि शाहीन की कप्तानी, भैया लाहौर के अंदर 2 टाइटल हैं, मैं इस पे क्या बात करूंगा? आपका ओपिनियन है, मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। असगर आप बताइए, जो सोशल मीडिया पे आजकल एक डिबेट चल रही है, आप जिस तरह मैं प्रोग्राम की हर इब्तिदा में कहता हूं कि सीजन और आपकी बड़ी निगाहें हैं स्पोर्ट्स के सर्किल पे, स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में, इनसाइट पे आपकी बड़ी निगाहें, ये जो भी चल रहा है आजकल, रिजवान बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है, शाहीन की कप्तानी में बड़े फ्लॉज नजर लोगों को आ रहे हैं और जो रिजल्ट है वो बता रहे हैं कि T20 में शायद शाहीन को थोड़ी मुश्किल आती हो। आप तक ये बातें पहुंची हैं? बिल्कुल पहुंची हैं अली, लेकिन बात यह है कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जब अप्रोच बदल जाए तो फिर कप्तानी भी बदल जाती है। पहले अप्रोच शाहीन के पास ये थी कि वो PSL में परफॉर्म करके एक एग्रेसिव कप्तान शो करे अपने आप को और फिर पाकिस्तान की कमान संभाले। वहाँ वो कामयाब हो गए, 2 दफ़ा उन्होंने लाहौर को चैंपियन बनाया, नो डाउट। उन दोनों सीजन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एक टारगेट अचीव हो गया तो उस टारगेट को बरकरार रखने के लिए, उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कल का मैच आपने देखा कि लास्ट ओवर स्पिनर को देने की तुक बनती थी, वहाँ पे कप्तानी का फ्लॉज नजर आया, आपको नहीं आया। और आज आप देख लीजिए कि शाहीन की कप्तानी में फ्लॉज नजर आया नहीं आया। अगर ये सारे गैप रहते हैं तो शाहीन को खुद अपनी इस्लाह करनी होगी। सीनियर से मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी सीनियर कप्तान से अपनी रहनुमाई लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। आज देखिए, जो माजी में कप्तान गुजर गए, दौरे हाजिर में अगर कप्तानी के लिहाज से कोई क्रिकेटर हमें मिला है तो सरफराज अहमद के अलावा कोई नहीं है। अगर आप उसी से ही मशवरा कर लेते हैं कि भाई मुझे कुछ गाइडलाइन दे दें, मुझे अपनी कप्तानी आगे लेके जाना है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप का नुकसान कौम का नुकसान है, हमारा और आपका नुकसान है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो भाई शाहीन को मैं यही कहूंगा कि अब इस सीजन में आपके 5 मैचों में हमने देख लिया आपकी परफॉर्मेंस, आप इस वक्त बिल्कुल 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। तकरीबन आप वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं, अगर PSL से बाहर हो रहे हैं, अगर मगर के चक्कर में अब आप फंस गए हैं तो बेहतर यह है कि अपनी कप्तानी पे तवज्जो दें, सीनियर से मुशावरत करें ताकि आपकी कप्तानी में बेहतरी आ सके। मुझे ब्रेक पे आना है, मुझे क्विकली मुझे बता दीजिएगा कि शाहीन जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि पहले राशिद नहीं थे, अभी हारिस रऊफ की जो एब्सेंस है वो इनको डैमेज कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये 2 प्लेयर के ऊपर ही फोकस? नहीं, ये बहाना है, ये बहाना है अली। इन बहानों पे टीमें नहीं चलती। टीम वही अच्छी होती है जिसकी बेंच पे रिप्लेसमेंट ऐसी हो कि राशिद या हारिस ना हो तो दूसरा बंदा उसकी जगह आ सके। इसमें मुझे ब्रेक पे आने बताइए, आकिब जावेद कहाँ छुप गए? सब शाहीन पे ही बातें हो रही है सारी, आकिब जावेद तो नजर ही नहीं आ रहे। जब जीतते तो क्रेडिट आकिब जावेद लेने आ जाते हैं। वो तो शुक्र करे कोविड था और आकिब जावेद बंद थे तो टाइटल जीत गया, वरना वो भी मुश्किल होता। ऑलराइट, ये अपना डिस्कस किया और यहीं पे वाइंड अप करेंगे लाहौर कलंदर के मैच को। जब वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच है खेला गया और उस मैच में मुल्तान सुल्तान ने उनको 13 रन से शिकस्त दी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं कि जो कलंदर की टीम को मैच में शिकस्त हुई है, लेकिन आज जो क्वेटा और मुल्तान के दरमियान मैच खेला गया उस मैच की समरी पे भी निगाह डालेंगे कि क्या रहा इस मैच में, और अपने दोनों पैनलिस्ट के साथ इस मैच को डिस्कस करेंगे कि जहां पर मुल्तान सुल्तान ने 13 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर को शिकस्त से 2-4 किया। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे अब से थोड़ी देर के बाद समरी होगी इस मैच की, कि जहाँ पे सरफराज अहमद बिल्कुल जो है वो आखिरी ओवर में उनके सर पे बॉल लगा वसीम जूनियर का थ्रो, जिसके बाद वो ग्राउंड से भी बाहर चले गए। 20 ओवर में 180 रन किए, 4 विकेटों के नुकसान पे रजा हेनरिक एक दफा जबरदस्त परफॉर्मेंस, 72 रन की इनिंग खेली। अब मैं वो नाम लूंगा जो शायद FIBA को पसंद नहीं आएगा। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की इनिंग खेली और जवाब में 167 रन बना सकी क्वेटा ग्लैडिएटर। ख्वाजा नाफे के बल्ले से रन का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी 13 रन से शिकस्त हो गई है यहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर को। सर कैसी नजर आ रही है क्वेटा ग्लैडिएटर सरफराज की कप्तान का? अभी ब्रेक पर जाने से पहले असगर भाई कह रहे थे कि जो शाहीन है उसको सरफराज से मशवरे लेने चाहिए। सरफराज से मशवरे तो खुद क्वेटा ग्लैडिएटर नहीं ले रही अब। सरफराज जब कशत पे जाता है रिजवान कोई ना कोई काम उतार देता है, ठीक है। तो बड़ी बहरहाल सरफराज के लिए हमारी दुआएं यार। वो अब चाचा हो चुके हैं क्रिकेट के, वो बोलते तो कुछ है नहीं वो, ठीक है। बोलते तो इतना तो पीछे से बोल रहे होते हैं। मतलब हमने गला फाड़ दिया उनके साथ होने वाली ज्यादतियों पे। वो चाहते हैं कि दुनिया बोलती रहे, मैं मासूम बना बैठा रहूं मैं, और मैं चिपक चिपक के खेलता रहूं, कहीं मौका मिले तो टीम के साथ भी सवारी कर लूं मैं, ठीक है। अपनी खामोशी का फायदा भी उठा रहे हैं वो, नुकसान है तो मासूम वो। बहरहाल कोयटा के तो अभी ब्राइट चांसेस हैं आगे, कोई मसला नहीं है, मगर गेम अच्छा हुआ। रिजवान के आप बता रहे थे कि यार रेसी वंडरडूसन मेरे ख्याल में ज्यादा रन कर रहा है। रिजा हेंड्रिक्स का पहला है ना ये, उसका नहीं बता रहे आप। अरे रिजवान का बता के करना क्या, इनके सिर्फ रन होते हैं इनके पास। मुल्तान के लिए तो एक दफा जिता चुके हैं टाइटल वो, और कोशिश होगी उनकी ये जिताएं। देखें ये इस लीग के ऊपर रिजवान के रन आने मेरे लिए अहम नहीं है। बात बताने वाली अली ये कि 42 बॉल में 51 रन, ये नहीं बता रहे आप। ठीक है। 120 122 का स्ट्राइक रेट ये नहीं बता रहे आप। पावर प्ले में कितना स्ट्राइक रेट है ये बताऊं मैं अभी 105। देखिए मैच आप का समझे नहीं रिजल्ट अली, मैटर करता है ना। रिजल्ट तो जो जीत गए होते हैं रन बैट्समैन से। पावर प्ले के मजे पिछले 4 साल से ले रहा हूं, सही है। वो इतनी बॉलों पे अगर 100 नहीं मारे तो लानत है मेरी तरफ से अच्छा यार। ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है नुशा भाई, थोड़ा नहीं सा नहीं, मतलब परफॉर्मेंस पे खिलाड़ी पे नहीं यार। अच्छा चलो ठीक है, परफॉर्मेंस पे। असगर भाई आपको क्या लगता है कि रिजवान की कप्तानी, रिजवान की बैटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा इस वक्त वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपनी टीम पे, और जिस तरह कल मोहम्मद अली भी हमारे साथ थे, आज भी मोहम्मद अली मैन ऑफ द मैच हुए, उन्होंने भी कहा कि रिजवान ने जो टीम को बिल्कुल एक जल रखा हुआ है और बड़ा यूनाइटेड है इस वक्त मुल्तान की टीम। देखिए अली, पहली तो इस PSL की जो अब तक की दरियाफ्त है ना सबसे बेहतर, वो मोहम्मद अली है, जिसने पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला और उसके बाद अपने PSL के तमाम मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। मेरा ख्याल है 13 विकेटें तो शायद उसकी हो गई हैं, और मैं समझता हूं कि जो PSL की परफॉर्मेंस से बेहतर है डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत दी जाए और उन्हें PSL की तरफ लाया जाए। ये डायरेक्ट जो पिक वाले सिस्टम है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, और जो डोमेस्टिक का है उसी को इंटरनेशनल सतह पर भी लेके जाना चाहिए। अच्छा सर, जहाँ तक बात है थोड़ा सा रिजवान आपको की, इंटरप्ट करूंगा। अभी आपने मोहम्मद अली की बात की है, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि रिजवान बाबर आजम की कवर ड्राइव देखने के लिए आपने जो है वो मोहम्मद अली के कैरियर को बिल्कुल ही वाड़ कर रख दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, कि रेड़ा विकेट बना के उसका डेब्यू करा दिया, और फिर हमारे चेयरमैन साहब कहते थे कि यार ड्राइव देखना है या मैच का रिजल्ट देखना है। अब देखिए चेयरमैन साहब तो मेरा ख्याल है शायद वो बाबर को अपना चेयरमैन समझते थे, जिस चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वैसे तो इश्क में हर नक्श उल्टा नजर आता है, तो उन्हें हर नक्श उल्टा नजर आता था। तो सवाल अब ये है कि इस वक्त बात आपने रिजवान की रिजवान, देखें मैं एक बात बता दूं, जो भी कप्तान होता है किसी भी टीम का या फ्रेंचाइजर का, उसको पूरी टीम को लीड करना पड़ता है, पूरी टीम के साथ चलना पड़ता है, ना कि वो अपनी जात के लिए नहीं होता। अगर उसने 51 गेंदों पे या 42 रन बनाए हैं या 42 गेंदों पे 51 रन बनाए हैं, तो आप ये भी तो देखें कि उसको पूरी टीम को संभालना है। वो अगर खुद वो आउट होकर जल्दी चला जाएगा तो पूरी टीम पे कितना गलत असर आता है। तो थोड़ी सी मोटिवेशन का भी यहाँ पे चीज़ें आती हैं। नो डाउट के इफ़ी भाई की ये बात सही है कि वो प्ले पावर के जो है मज़े ले रहा है, और प्ले पावर का वो बेहतरीन प्लेयर भी है, क्योंकि उसको नीचे खिलाएंगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन फ्रेंचाइजर की नीड है, टीम की नीड है, उस नीड के लिहाज से रिजवान चल रहा है, और आप देखें कि माशाल्लाह इस पर टॉप पे है जो पॉइंट टेबल है। मुझे जो असगर में जो इख्तिलाफ होता है ना FIBA से, वो ये होता है कि अगर इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अगर तांबे खेल जाता है 34-35 साल की उम्र में, उस पर ये कभी भी आवाज नहीं उठाते। यहाँ पे इनको नजर आ रहे होते हैं वो छोटे छोटे, इनके अल्फाज में बोलूं, मेरे तो अल्फाज भी नहीं है, ये छोटे छोटे चूजे नजर आ रहे होते हैं इनको, कि हसीब की बात कर लेंगे, कि साइम की बात कर लेंगे, कि हारिस की बात कर लेंगे। क्विकली बता दिया मुझे, खत्म करना है। अली पहले तो मैं आपकी थोड़ी इस्लाह कर दूं, बुरा नहीं मानिएगा इस बात का। इस्लाह मैं इस नियत से नहीं कर रहा कि आपको पता नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। देखें यार, आप IPL की अगर बात कर रहे हैं, वहाँ की प्रवीण तांबे की बात कर रहे हैं, कि जो 45 साल की उम्र में जनाब खेल गए IPL और उनको अच्छे पैसे भी मिले थे।
देखिए उनको ऑनर किया है आपने भी, यहाँ ताबिश खान को ऑनर किया था, टेस्ट कैप दे दी थी आपने यार, खुदा के लिए अब ये वाली बातें ना करें। दूसरी चीज ये कि क्राइटेरिया आईपीएल वहां इंडिया खेलने का नहीं है, यहाँ पीएसएल खेलने का क्राइटेरिया आपने पाकिस्तान बनाया हुआ है। सबसे पहले मोहसिन नकवी से मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि इस क्राइटेरिया को डिस्क्रेडिट करें। ठीक इसको है, मैं सेकंड करूंगा। इसको डिस्क्रेडिट करें, ये बात आखिर में जाके जरा इत्तेफाक करूंगा कि पीएसएल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच इफ्ती भाई, थैंक यू सो मच असगर अजीम साहब। कल हमारा पैनल जो है वो चेंज होगा, कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, और उनके साथ मौजूद होंगी मकबूल जो होस्ट है, जो मकबूल एफएम की आरजे हैं एनो जहरा, वो हमारे साथ कल मौजूद होंगी। कल इस्लामाबाद और पेशावर की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा, तो कल लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स के साथ और एनो जहरा के साथ आपको एक दफा फिर हम जी स्पोर्ट्स पीएसएल सीजन 9 स्पेशल की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद करेंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।